नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी सी इमोशनल है क्योंकि हम आज पूरे 2 साल के बाद रिटर्न आए हैं। नमस्ते बोलो मम्मी। नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? सब अच्छे ही रहेंगे। 2 साल पहले हमने मतलब अचानक से वीडियो बंद कर दी थी। कुछ अपडेट नहीं, कुछ रेसिपी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो थोड़ा समय बहुत ज़्यादा टफ था हमारे लिए। क्योंकि अचानक से हमारी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी हमें भी पता नहीं था, पर हुआ ही कुछ ऐसा था। क्या हुआ था मम्मी? कैंसर हो गया था मेरे को। मम्मी को कैंसर हुआ था, वो भी हमें किसी को पता नहीं था। वो जस्ट एक आउटिंग के लिए बाहर गए थे न्यू ईयर के टाइम पे, और आने के बाद उनको सिर्फ थोड़ा सा बैक पेन हो रहा था। हमें लगा नॉर्मल है, वो बैक पेन हो जाएगा, पर हमें नहीं पता था कि अचानक इतनी दुनिया बदल जाएगी। और वो जैसे हमने, हमारे फैमिली एक डॉक्टर है, तो उनको दिखाया, उनसे बात की, तभी जाके फिर वो उन्होंने आगे का एक ऑप्शन बताया कि तुम सोनोग्राफी निकाल लो। और सोनोग्राफी जैसे हमने की तो उसमें बताया कि एक छोटी सी गांठ है मम्मी को पेट में। तो वो गांठ बाद में हमने जैसे सोनोग्राफी के आगे भी एक रिपोर्ट कराई थी, उसमें हमें पता चला कि मम्मी को एक रेयर डिसीज का कैंसर है। और ये पहली बात तो ये बीमारी हम सभी के लिए नई है, क्योंकि इसके बारे में हमें किसी को पता नहीं कि इसका इलाज कैसे होता है, क्या होता है, कितना पेन होता है। और स्पेशली मम्मी को इस बारे में बताना है कि उनको ये बीमारी हो गई है, और वो कितनी टाइम से थी, कितना कैंसर कन्वर्ट हुआ था, कितना वो फैल गया था। ये सब इतने हम इसमें ही रह गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हम सबकी जिंदगी से वो 2 साल कहाँ चले गए। और वो जो कैंसर भी हुआ था उनको, वो बाद में हमें पता चला कि वो बहुत कम लोगों को होता है। और उसका भी मतलब वो भी एक जरा शॉकिंग ही था कि किडनी के, उनको एक किडनी के पास है ना कैंसर हुआ था। मतलब वो एक ट्यूमर था जो कि किडनी के ना लगभग आजू बाजू में ना, वो किडनी को पूरा उसने ये कर लिया था। फिर हमने जैसे जैसे आगे आगे रिपोर्ट करते गए हम, तभी जाके हमें वो पता चला कि उनकी एक किडनी रिमूव करनी पड़ेगी। पहले ही हम सोच रहे थे कि वो कैंसर के बारे में उनको कैसे बताएं, ज्यादा डर जाएगा इंसान, क्योंकि हर किसी के लिए हमें ही सुन के ऐसा लगा, तो वो तो पेशेंट है, उनको कैसे बताएंगे कि उनको क्या चीज का कैंसर है, एक किडनी उनकी रिमूव करनी पड़ेगी। फिर देन हमने उनको बहुत समझाया, उन्होंने भी फिर बाद में बहुत मतलब वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है पहले से, हर चीज के बारे में। मतलब इतना भी उन्होंने पैनिक नहीं किया कि बाबा मुझे हो गया है करके। थोड़ा तो इंसान को लगता है, बट उस टाइम पे क्या लगा था मम्मी तुमको? मेरे को ऐसा लगा मैं मर जाऊंगी। मरने का ही मेरे को ऐसा बार बार लग रहा था कि मेरे को कैंसर हो गया बोले तो मैं बचूंगी नहीं। ऐसा लगा मेरे को, आज लेकिन कितने साल कुछ हुए? नहीं। अब 2 साल हो गए हैं, तीसरा साल चालू है अभी। लेकिन अभी कुछ ये नहीं है, अभी मैं लड़ते तो आई। फिर उनको एडमिट किया, और एडमिट करने के पहले उस दिन के पहले मतलब ऐसा इतना इतना कुछ नहीं था। हमने ही खुद को ही समझा लिया था दिल के दिल, हम सब भाई बहनों ने, कि हम खुद ही अगर इतना पैनिक नहीं होंगे तो फिर मम्मी भी हमको देख के, हमारा ही मुंह देख रही थी मम्मी कुछ भी चीजों के लिए, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं जीऊंगी क्या मरूंगी। और हमें भी वो चीज के बारे में पता नहीं था, हम खुद इतने टेंशन में थे। ना कुछ खा रहा है कोई, ना कुछ पी रहा था, वही टेंशन टेंशन में। तो आप सभी को मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी, देखिए, पेशेंट तो सुन के हर कोई डरेगा, ऐसा कोई नहीं कि किसको सुन के वो बोलेगा नहीं नहीं हो जाऊंगा मैं ठीक। हर किसी को लगेगा कि भाई मेरा हो गया, अभी मैं मर जाऊंगा। ये सब हमारे हाथों में है। जो भी उनके आजू बाजू में रहते हैं समझाइए अच्छे से, आपके ही हाथों में रहता है। आप खुद समझ के लीजिए, ज्यादा पैनिक ना होए, इधर उधर का ज्ञान मत लीजिए, डॉक्टर से ही बात कीजिए। कुछ नहीं होता, डरने से पहली बात तो कुछ भी नहीं होगा। खुद डरेंगे, सामने वाला भी डरेगा, और वो नई वो चीजें हो जाती है फिर डर के चक्कर में। थोड़ा थोड़ा करके उसका इलाज, फिर बाद में मम्मी को एडमिट किया। लगभग कितने दिन तक तो हम हॉस्पिटल में ही थे। किडनी भी रिमूव कर दी, और पहले तो हमें लगता था एक किडनी पे इंसान जीता है कि नहीं जीता। जब हमने ये डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला ये सब तुम्हारे दिमाग में, ये सब जो चल रहा है, पहली बात तुम कम सोचो, हमारे पे बिलीव करो, सब हो जाता है ठीक। और फिर बाद में उनको हॉस्पिटलाइज किया, एडमिट किया, तब जाके फिर उनका जो ट्रीटमेंट चालू हुआ। पहली बात तो डॉक्टर पे भरोसा कीजिए, क्योंकि हो जाती ही चीजें, सब सॉर्ट हो गई थी तभी।
जब हमने डॉक्टर से बात की, उन्होंने भी अच्छे से समझाया। यहीं पे हमारा मतलब ये हुआ है डॉक्टर मुकेश के पास। उन्होंने अच्छे से मतलब इतना अच्छे से डॉक्टर ने भी ट्रीट किया है ना कि आज तो हमें खुद ऐसा नहीं लगता कि हमारे घर में कोई कैंसर पेशेंट है, क्या किसका इलाज हुआ है। आज वो पूरी तरीके से ठीक है। और फिर बाद में हमने एक पेट सीटी स्कैन होता है जो करवाना होता है, अगर कैंसर कितना डिटेक्ट है उसमें सब पता चलता है। और जैसे हमने वो किया, फिर हमने तुरंत ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने बोला था, ऑपरेशन किया। उसके बाद तो फिर वो फेज तो मम्मी के लिए बहुत ज्यादा हार्ड था, हम सबके लिए हार्ड था। जब वो ऑपरेशन हुआ था, कुछ ऐसे समझ में ऐसा नहीं आ रहा था, ऐसा लगा था कि जिंदगी इधर ही खत्म हो गई है। उनको भी ऐसे ही डर लगा था। बराबर पैर के नीचे से जमीन ही छाट गई थी। हम लोग को इतना डर लग रहा था। खाना पीना तो कोई कुछ नहीं। छोटे छोटे हमारे बेटी के दो बच्चे, वो भी तलक ऐसा ही टेंशन में आ गए थे, सो भी। फिर बाद में ऑपरेशन किया, हमने भी डॉक्टर पे भरोसा किया। और उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा चीजें होने लगी, मतलब तकलीफ तो बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है आफ्टर ऑपरेशन, पर हिम्मत ठीक है। करो, हिम्मत करो, कोई कोई नहीं इससे भी बचता है। अपने को लगता है कैंसर है, मर जाएंगे। होता है हर चीजों से, बीमारी से अपन निकल सकते। अभी ये दवाई खाने से मेरे को हर महीने में कुछ ना कुछ होते रहता है। पैर में होता है, गले में होता है, मुंह में खाना खाने नहीं होता है। तकलीफ होती है, मतलब हाँ। उनको जैसे मुंह में छाले आ गए, हाँ, खाना खाने को नहीं होता है, कभी कभी पैर बाल से चले चलने को गए। नहीं होता है, बाल चले गए। और बहुत कुछ तकलीफ होती है, लेकिन अभी हाँ बहुत बड़े बड़े बाल थे, लेकिन अभी वो बाल भी नहीं रह गए। अभी वापिस आते बाल, ऐसा नहीं है कि बाल नहीं आएंगे, वापिस आएंगे। लेकिन तकलीफ इतनी होती है अभी गोली खाने से, तो जीना है तो अपने को लड़ना है तो गोली लेना ही पड़ता है। इसके लिए गोली बराबर से लो, गोली कुछ नहीं लीजिए होगा। बराबर से। और बाद में मंथली चेकअप है, अभी फिलहाल हम मंथली चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास। और एक पेट सीटी स्कैन होता है जो कराना होता है आपको, जो इम्पोर्टेंट होता है कि फिर से वो बीमारी आपको कहीं ना कहीं लगे ना, इसके लिए वो रिपोर्ट करानी पड़ती है। तो उसके लिए भी हमें कभी कभी जाना पड़ता है, और रेगुलर चेकअप के लिए भी जाते हैं। और गोलियां तो चालू ही है अभी तक, गोली लेते रहिए। उससे थोड़ा होती है तकलीफ, पर लेना भी जरूरी है। सबका ट्रीटमेंट अलग होता है। ये तो मम्मी का ट्रीटमेंट था क्योंकि उनको वैसा वो वाला कैंसर था, अलग कैंसर था। अब हर तरीके के कैंसर है, उसका इलाज अलग से है, उसकी तकलीफ भी और अलग से है। मुंबई में जाने की जरूरत नहीं है, कल्याण में भी ऑपरेशन हो सकता है, कल्याण में भी ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर इधर भी है अपना। हाँ, जो नजदीक के हो गए, हाँ, जो नजदीक के हो गए, अभी अगर मुंबई तो कल्याण गए के। थे हम लोग। मुंबई हम गए थे टाटा हॉस्पिटल में, बट वहां पे हमारा नंबर पेशेंट नहीं उधर लग ही रहा देख के था। ये हो जाएगा सब ये माहौल, तो हमने उधर पे नहीं किया कुछ भी। हमने कल्याण में हम रहते, तो यहीं पे है एक सेंटर है, कैंसर सेंटर, वहां पे ही हमने हमारा मम्मी का इलाज किया है। तो अगर जो भी कल्याण के नियर रहता है, तो जरूरत नहीं है मुझे तो लगता है कि आपको कि टाटा हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि उधर पे आपको रहना खाना ये सब मुश्किल रेडिएशन भी होगा। यही होता है। और रेडिएशन, हाँ केमो रेडिएशन वो भी बता। हाँ, बता। डॉक्टर भी यहाँ के नजदीक है, तो जो भी कल्याण के अगर आजू बाजू में रहते हैं, जिनको दूर जाना नहीं है, तो आप यहाँ पे ही बापगांव में सेंटर है, कल्याण कैंसर सेंटर, तो वहां पे आपका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे हमारी मम्मी का भी इलाज हुआ है। आपको सब सोई सुविधा होगी, पेशेंट भी अच्छा रहेगा आपको। सर्जरी सिर्फ अलग जगह होती है, बट आप डॉक्टर से उधर पे एक बार कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो भी टाटा के ही डॉक्टर है। तो और इजी होगा आपको, अगर जिनको पता नहीं होगा तो हर कोई टाटा जाता है, तो ठीक है वहां पे भी, पर वहां पे कि बहुत लंबा होता है, तो ये सब आपको बहुत मुश्किल होगा करने के लिए, प्लस ये बीमारी के साथ नंबर ही नहीं तकलीफ भी लगता अलग। उधर टाटा में। हाँ, टाटा में नंबर ही नहीं लगता है, क्या नंबर भी लगता नहीं है? आते जल्दी जल्दी। और इतना भी ये नहीं है कि नंबर आए तक हम वेट कर सकते। मुकेश ना मम्मी डॉक्टर के हाँ बारे में। मुकेश। तो अगर आपको कुछ भी, अगर इस बीमारी से रिलेटेड अगर कुछ भी बात होगी आगे बात करने के लिए, तो हम इन डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। बट मेरा तो एक ही बात है हम सबकी, कि डरिए मत, जिंदगी से डरिए मत। जिंदगी में भी ऐसे कुछ पड़ाव आते हैं जहाँ इंसान पूरा उस दहल जाता है, बट ना, विश्वास रखिए, अपनों पे विश्वास रखिए आपके। और कैंसर को इतना बड़ा मत लीजिए, अगर आपके दिमाग में ही अगर वो ऑलरेडी फिट रह गया कि ये इतनी बड़ी बीमारी मेरे को कैसे हो गई, मैं तो मर जाऊंगी,
जैसे हमारी मम्मी को भी पहले वही लगा था ना मम्मी, बराबर वही लगा था। जैसे जैसे टाइम जाता है सब ठीक हो जाता है। और डॉक्टर मुकेश चंद्रे नाम है डॉक्टर का, कैंसर के स्पेशलिस्ट है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इलाज किया है और अच्छी तरीके से हमें समझाया, हमें वो चीज के बारे में बताया। तभी जाके आज हम 2 साल के बाद फिर से वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि ये यूट्यूब नहीं है, ये जिंदगी का सफर है। हम नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं अभी जीने की। और मम्मी तुम? जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है ये 2 साल में। फिर से मैं 2 साल बाद आपके सामने फिर से मैं खड़ी हूँ। एक नई उम्मीद के साथ और एक नई सोच के साथ अब फिर से हम वीडियोस की शुरुआत करेंगे। बट ये अभी ये सिर्फ वीडियो नहीं होंगे, ये हमारी जर्नी है ना मम्मी? खुशी की जर्नी है, हाँ। जो हम आपके साथ भी जीना चाहते हैं, हम आपके साथ भी बांटना चाहते हैं। तो हम जो अभी वीडियो बनाएंगे सारी नई नई वीडियो बनाएंगे, नई नई तरीके से रेसिपीज आएगी। बस हमें शेयर फॉलो करते रहिए और आपका ढेर सारा प्यार देते रहिए। और फिर से हम नए नए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छा हो सके यूनिक रेसिपीज लाएंगे। बस हमें फॉलो करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और प्यार बांटते रहिए। शुक्रिया। थैंक यू बोलो। थैंक यू।